जापान में एक औरत थी जिसके पति ने उसका मुंह तलवार से काट दिया था और मरने के बाद वो बन गई थी बदला लेने वाली आत्मा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द अर्बन लेजेंड कुचिसाके ओना की। आज मैं आपको कुचिसाके ओना के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये कितना सच है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात 1970 की है, जब जापान में अजीबो केसेस देखने को मिले। लोगों का कहना था कि रात को जब वो लोग अकेले ट्रैवल करते हैं तो उन्हें एक औरत सर्जिकल मास्क में दिखाई देती है। ये ज़्यादातर बच्चों को दिखती थी। ये औरत अकेले लोगों के पास जाके पूछती थी, क्या मैं सुंदर लगती हूँ? अगर किसी ने ना कहा तो वो उसे मार डालती थी, और अगर उसका जवाब हाँ रहा तो वो अपना मास्क हटा के फिर से पूछती है, क्या अब मैं सुंदर लगती हूँ? अगर उसका डरावना चेहरा देख किसी ने उसे ना कहा तो वो उसे मार डालती है, और अगर हाँ कहा तो वो कैंची से अपने जैसा मुंह उसका भी फाड़ देती है। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये वही परिस्थिति है जिसमें आगे कुआं पीछे खाई है। उस वक्त जापान में दहशत का माहौल बन गया था। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों का स्कूल जाना भी बंद करा दिया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कुचिसाके एक आत्मा कैसे बनी। ये कहानी शुरू हुई थी लगभग 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसकी शादी एक सामुराई से हुई थी। एक बार युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ उसके ही घर पर देख लिया। ये देखकर वो सामुराई बहुत गुस्से में आ गया और अपनी तलवार की एक ही वार से अपनी बीवी का मुंह फाड़ दिया, और उसने अपनी बीवी से कहा, अब तुम्हें कौन सुंदर कहेगा? ये कह के वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। जब उस औरत ने अपनी भद्दी और डरावनी शक्ल आईने में देखा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी घर में रखी कैंची से अपनी ही जान ले ली। जब सबको लगा कि ये कहानी खत्म हो चुकी है, तब लगभग 800 साल बाद वो जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य। तो अब मैं बताती हूँ कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। गिफू नाम की जापान में एक जगह है, वहाँ के लोकल लोगों ने ये कहानी फैलाई थी, और ये कहानी 1800 में पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। हर अखबार में बस इसी के चर्चे थे। इस घटना के लगभग 170 साल बाद ये अफवाह वापस फैलने लगी जब यहाँ के बच्चे गायब होने लगे। ये जो रूमर्स था, ये जापानीज हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। इसके ऊपर फिल्में बनी, आर्टिकल्स लिखे गए। गिफू जहाँ से रूमर्स फैला, वहाँ के लोकल बिजनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। सन 1800 में पुलिस एक मास्क पहने औरत को एक बच्चे का पीछा करते हुए देखा जिसके हाथ में कैंची था, और पुलिस की कार की टक्कर से उस औरत की मौत हो गई। जब पुलिस ने गाड़ी से उतरकर उस औरत का मास्क हटाया तो देखा उसके मुंह में वही फटा हुआ निशान था जो कुचिसाके की शक्ल में था। अब ये औरत सच में वही थी जिसका खौफ पूरे जापान में था, या कोई और जो इस कहानी का फायदा उठा के मर्डर कर रहा था। लेकिन इस घटना के बाद वैसी किसी औरत को कभी नहीं देखा गया, और जापान में बच्ची गायब होने के केसेस भी कम हो गए थे। पहले जापान में जब कोई बच्चा गायब होता था तो उसे वहाँ के लोग कुचिसाके ओना से जोड़ देते थे, और इसी वजह से कभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का था। लेकिन इतने सालों बाद भी आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना अब भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। हे व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।